इकोसिस्टम होता है। मतलब इकोसिस्टम हम सिंपल सा बोल सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशन, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का आपस में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि बात करते हैं लिविंग थिंग्स, मतलब होगा कि भाई प्लांट, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और ह्यूमन बीइंग की बात करें, लिविंग थिंग्स में आ गई। नॉन लिविंग थिंग्स में एबायोटिक के अंदर आ गई एयर, वाटर, सॉइल, सब एबायोटिक के अंदर है। तो एयर, वाटर, सॉइल के साथ ह्यूमन बीइंग, प्लांट ऐसे रिलेशन बना के रह रहे हैं, इसको बोलने के कि जो उनका रिलेशन होगा वो कहलाएगा इकोसिस्टम। ठीक है बेटा। अब जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम जो होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम होता है। कोई जमीन का इकोसिस्टम होता है, कहीं पानी का इकोसिस्टम होता है, कोई ग्रासलैंड का इकोसिस्टम होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम होता है। अब बोलेंगे सर अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम क्या होता है? अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम मतलब होता है कि यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह रहा है। जैसे कि तालाब के अंदर बात कर रहे हैं, तालाब के अंदर पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है और बहुत बड़ी मछली है। तो एक सिस्टम हो गया पानी का, तालाब का, तालाब का सिस्टम हो। जंगल की बात करें, जंगल है, जंगल में मिट्टी है, उस पर घास लगी है, घास में खरगोश ने खाया, खरगोश, हिरण भी है वहां पे, डॉग भी है और लॉयन भी है। तो ये पूरा एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार बात करते हैं अपना पानी का सिस्टम, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। आप बोलते हैं घास के मैदान, घास के मैदान में भाई घास है, रैबिट है, उसके बाद फॉक्स है और लॉयन। इकोसिस्टम मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर जब एक साथ रह कोई सिस्टम को फॉर्म करते हैं तो बोलते हैं हम लोग क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। उस कैटेगरी के अंदर जो है उसके अंदर है पहला प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। मतलब ये हमें सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पहला है, प्रोडक्टिविटी मतलब पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, उसकी उत्पादकता कितनी है, मतलब इकोसिस्टम में कहाँ से कितना प्रोडक्ट मिल रहा है और किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। अगला है डिकम्पोजिशन, मतलब इकोसिस्टम में जो फूड मटेरियल होगा, जो एनिमल्स होंगे वो डिकम्पोज कैसे होंगे और इसका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस क्या रहेगी। अगला रहेगा एनर्जी फ्लो, पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब कैसे साइकिल चलेगी न्यूट्रिएंट की, मतलब ये है कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल किस हिसाब से चलेगी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। अब आता है प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। एक होता है जीपीपी, एक होता है एनपीपी, ठीक है। तो सर जीपीपी क्या होता है? जीपीपी होता है बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्ट ने एनर्जी क्रॉस की है या बनाई है। मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स है उन्होंने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है, जितनी भी, मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर जंगल, नदी, जंगल है, मतलब पेड़ पौधे हैं, लिविंग थिंग्स है और एनिमल्स है, इन सब ने 1000 किलो जूल एनर्जी बनाई, 10,000 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज का होगा जीपीपी। पर वो एनिमल और प्लांट अपने रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करेंगे, तो कुछ उन्होंने रेस्पिरेशन के लिए यूज करी और एनर्जी बची यहाँ पर 1000 किलो जूल। तो जो 1000 किलो जूल है इसको बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिविटी भी किसी कोई सिस्टम में होती है तो वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको बोला जाता है किलो मोल स्क्वायर ईयर इनवर्स। प्रोडक्टिविटी की इकाई है, यूनिट है। यहाँ पे फॉर्मूला आप देखने को मिल जाएगा, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन रेट इज इक्वल टू एनपीपी। डिकम्पोजिशन मतलब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट और एनिमल की डिकेइंग बॉडी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उसे न्यूट्रिएंट को इजीली बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और कुछ सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं।
इस प्रोसेस को होता है डिकम्पोजिशन। और डेट्राइटस जो होता है वो डिकम्पोज मटेरियल होता है, ठीक है, डेड रिमेन्स होता है, डेड बॉडी होती है। अब आता है डेट्रेटिव बोर्ड। डेट्रेटिव बोर्ड क्या होते हैं? अर्थवॉर्म, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, क्या उसको अर्थवॉर्म बोलते हैं। देखो तो भाई लीचिंग प्रोसेस मतलब वाटर के साथ कोई मिनरल्स बह के जमीन की गहराई तक जाना है, उसको लीचिंग बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब किसी मटेरियल को तोड़ना और मिट्टी में मिक्स करना, कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट का सॉइल के साथ मिक्स हो जाना, इसको बोलेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हो आप कि कैसे एक प्लांट की पत्ती टूटी, पत्ती को किसी कीट ने खाया, कीट ने खाने के बाद वो कीट सॉइल के साथ सब मिक्स हुआ, सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद कीट मारा, कीट मरने के बाद उसमें मशरूम बन गई सड़ के, और फिर मशरूम से फिर प्लांट वापस बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगभग चलती रहती है लगातार, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलते रहती है। अब एनर्जी फ्लो, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का पाथ क्या होता है, एनर्जी चलती कैसे, फ्लो कैसे करती है, इसको बोलते हैं एनर्जी का फ्लो। अब जो एनर्जी का फ्लो होता है बेटा, वो इकोसिस्टम में आप ध्यान रखना 10% रूल के हिसाब से चलता है। किस हिसाब से चलता है? 10% रूल के हिसाब से चलता है। पूरे इकोसिस्टम में 4 चीजें होती है। एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। पहला होता है प्रोड्यूसर, तीसरा कंज्यूमर, फिर होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। अब कंज्यूमर के अंदर कौन कौन से आएंगे? 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। सर ये कौन कौन होते हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जो आते हैं हर्बीवोर्स एनिमल, सेकेंडरी कंज्यूमर में होता है प्राइमरी कार्निवोर, टर्सरी कंज्यूमर के अंदर होता है सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। इस हिसाब से ये पूरा एक ऑर्डर चलता है जो हमारा एनर्जी का फ्लो का ऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ये खाना हर्बीवोरस एनिमल मतलब घास फूस खाने वाले एनिमल खाते हैं, और अब इन घास फूस खाने वाले एनिमल को किसी अलावा लोमड़ी या कुत्ते ने खा गया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। उसके बाद इस सेकेंडरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर या टर्सरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं मतलब सेल, ठीक है, उसने खा गया। तो ये एनर्जी का एक साइकिल चल रहा है बेटा, है ना, एनर्जी का एक फ्लो चल रहा है। पहले हमने क्या बोला? ग्रास, ग्रास किसने खाया? काऊ ने। काऊ किसने खाया? डॉग ने। डॉग को किसने खाया? लायन ने। ये एनर्जी के फ्लो का ऑर्डर है जो कंटिन्यूस चलता रहता है, एनर्जी के फ्लो का ऑर्डर। इसमें जो होता है कि एक सन से, मान लीजिए सन, ठीक है, इसको क्या बोला आपने? इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये एनर्जी फ्लो का ऑर्डर है। पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी और इकोसिस्टम ऐसे ही फ्लो करता है। मान लो सन से जो 100% PARI, PAR को बोलते हैं फोटो एक्टिव रेडिएशन, सन से जो 100% PARI, उसका ग्रास जो ग्रास में था, जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, अपना फूड बना रही है, उसने उसका सिर्फ 10% यूज किया,
कितना यूज किया 10%, और ये 10% इस ग्रास के लिए 100% था। मतलब ये है कि सन से जितनी PARI इसने मान लो 1000 रोटी दी किसको, प्लांट को, और प्लांट ने उससे 100 रोटी ली और 100 रोटी ही उसके लिए 100% थी, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं खा सकता, मतलब सफिशिएंट थी। तो आप देखोगे इधर से 100 में से इधर 10 ही आई है, ठीक है, मान लो इसको 1000 बोल दो, तो इससे कितना 100% ही आया इधर। अब इसको फिर इस काऊ ने खाया, तो काऊ ने इसका 100%, इसने काऊ को 100% दिया, पर काऊ ने इसको सिर्फ 10% लिया, तो ऊपर कितना ट्रांसफर हुआ 10%। फिर ये काऊ से डॉग ने इसको खाया, काऊ ने 100% 10% मतलब पूरा काऊ को खाया, पर काऊ ने इसको अपना पूरा 100% इसको दिया, पर गया सिर्फ किसके पास कितना 1%। और ऐसा ही इसके पास क्या है, फाइंड 1%। मतलब ये है कि हर एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वन बाय वन क्या होते जाता है बेटा, कम होते जाता है। एनर्जी का ऑर्डर वन बाय वन क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, 10% रूल के हिसाब से होता है। ये 10% रूल का नियम जो था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिंटमैन, उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने दिया था, इसको बोलते हैं 10% रूल का, लॉ ऑफ 10% रूल। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्या होगा, लिंटमैन। यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी कार्निवोर कौन कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मेन हो गया, या फिर डॉग भी हो सकता है, या फिर फॉक्स भी हो सकती है, लोमड़ी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर जो होता है उसके अंदर आता है लायन, ठीक है। इस हिसाब से एक ऑर्डर दिया होता है फूड चेन का। अब बेटा फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, ठीक। क्योंकि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि तालाब का अलग इकोसिस्टम होता है, ग्रास प्लेट का अलग इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम होता है। इन तीनों इकोसिस्टम को मैं बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले नीचे है ग्रास का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसके बाद है फॉरेस्ट, उसके बाद वाटर का इकोसिस्टम। ग्रासलैंड में सबसे पहले घास लगी होगी, घास को खाया होगा रेड ने, रेड को खाया होगा स्नेक, सांप ने स्नेक को खाया होगा ईगल। उसी प्रकार फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में घास लगी होगी, इस फॉरेस्ट के पत्ते को खाया होगा काऊ ने, काऊ खाया होगा फॉक्स ने, फॉक्स खा लिया होगा लायन ने। वाटर के अंदर फिश थी, स्मॉल फिश को खाई लार्ज फिश ने, लार्ज फिश को खा गया, ऊपर से उड़ के आया कौन, ईगल ही आ गया, उसने खा गया। ये जो आपको 3 चेन बनाए हैं, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि भाई एक पानी के अंदर छोटी मछली है, बड़ी मछली है और ईगल, इन सबका एक ऑर्डर में भोजन चल रहा है। इधर फूड फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में घास को काऊ ने खाया, काऊ को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, ये भी एक ऑर्डर है। इसी प्रकार ग्रास में ग्रास को रेड ने खाया, रेड को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ये भी एक ऑर्डर है। मतलब ऐसा इकोसिस्टम में जब कोई फूड का फ्लो वन बाय वन चल रहा है, तो इस इकोसिस्टम को बोल देंगे हम लोग फूड चेन। क्या बोलेंगे बेटा, फूड चेन, मतलब फूड का वन बाय वन ट्रांसफर होना, इसको बोलेंगे फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन में आपको ट्रांसफर दिख रहा है, आपको ये हो रहा है पूरा। अब क्या ये वाला ईगल, ये वाली बड़ी मछली या ये वाली छोटी मछली को नहीं खा सकता, बिल्कुल खा सकता है। ये वाला ईगल इस फॉक्स को, इस काऊ को, इस रेड को बिल्कुल खा सकता है। ये स्नेक भी खा सकता है, क्या काऊ को बिल्कुल खा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये फॉक्स भी खा सकती है, स्नेक को बिल्कुल खा सकती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पूरे जो भी मैंने तीनों इकोसिस्टम बनाए, तीनों एकदम होच पोच हो गए, एकदम मिक्स हो गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग फूड वेब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फूड वेब। जब फूड की बहुत सारी चेन, वन और मोर चेन आपस में मिक्स होती है, तो एक वेव का निर्माण करते, एक वेव को फॉर्म करते, उसको बोलते थे फूड वेव। और ये फूड वेव खाद्य जाल जिसको बोला जाता है, ये एक जाल जैसा दिखेगा आपको, एक जाल जैसा बोरा हुआ दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फूड वेव, ठीक है। काफी इजी है, अच्छे से याद करेगा।
फूड चेन। अब आप बोले सर फूड चेन और फूड वेब में क्या है, तो बेटा फूड जो चेन जो हमने बनाई थी पहले वो नेचर में कभी भी सरवाइव नहीं करती, पर फूड वेब भी नेचर में सरवाइव करता है, फूड चेन कभी भी नेचर में सरवाइव नहीं करती है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बता चुका हूँ आपको, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, आपसे कंज्यूमर के बारे में बताया है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, अब ट्रॉपिक लेवल अलग अलग नाम दे दिए कि मतलब प्रोड्यूसर होगा तो T1 ट्रॉपिक लेवल मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा तो T2 ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा T3 ट्रॉपिक लेवल आएगा और टर्सरी होगा तो T4 ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ट्रॉपिक लेवल मतलब उनके लेवल डिसाइड कर दिया कि ये इस पर काम करेंगे। देखिए बात करते हैं प्रोड्यूसर, भाई ग्रासेस है प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन मतलब पानी के अंदर जो हरी घास होती है उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उसके बाद जू प्लैंक्टन जो होते हैं पानी के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें जू प्लैंक्टन बोलते हैं। ग्रास हॉपर जो घास के ऊपर इंसेक्ट ग्रास हॉपर बोलते हैं। काऊ जो घास खाती है इसको बोलते हैं सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आता है तीसरी ट्रॉपिक लेवल के अंदर आएगा जिनमें फिर बर्ड हुआ, फिश हुआ, वुल्फ हुआ, ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी कार्निवोर बोलते हैं उसको, या प्राइमरी कार्निवोर। उसके बाद टॉप कार्निवोर मेन और लायन हिसाब से जाएगा यहाँ पे। अब आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। क्या आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब सर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, आप सब जानते हो पिरामिड कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। आपने सब द मम्मी मूवी देखी होगी तो पिरामिड ऐसे होता है। तो सर इसमें हमें इकोसिस्टम में क्या काम, पिरामिड में क्या होता है बेटा, पिरामिड का मतलब ही होता है, पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है संख्या मतलब नंबर का पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास का पिरामिड, तीसरा होता है एनर्जी का पिरामिड। तो हमने अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी हमेशा 10% रूल के हिसाब से ट्रांसफर होती है। तो हर इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। दूसरे पिरामिड की बात करते हैं नंबर का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। अब नंबर का पिरामिड, संख्या का पिरामिड उसमें देखेंगे हम लोग, मान लो फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट में नंबर का पिरामिड की बात करते हैं, फॉरेस्ट में नंबर के पिरामिड की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे। नंबर की बात कर रहे काउंट करेंगे ग्रीन प्लांट। उससे कम होंगे क्या हर्बीवोर, जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं उसको हर्बीवोर बोलते हैं। उससे कम कौन होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर मतलब लोमड़ी, कुत्ता। और सबसे कम कौन होगा, टॉप कार्निवोर मतलब लायन, तो एक आदि होगा ना, लायन तो एक आदि होता है। तो नंबर की बात करें घास सबसे ज्यादा, हर्बीवोर उससे कम, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, टॉप कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं लायन 1-2 ही होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल देखो आप कैसा बनाइए, कैसा बनाइए, एकदम सीधा बना, कैसा बना, सीधा बना। ट्रूथफुल फॉरेस्ट में नंबर का पिरामिड। अब एक पेड़ पे नंबर का पिरामिड बनाते हैं तो सीधा बनेगा उल्टा। पेड़ कैसा होता, संख्या में एक ही है भैया पेड़। पेड़ के ऊपर पक्षी कैसे है, पक्षी काफी ज्यादा क्वांटिटी में पक्षी, और पेड़ के ऊपर पक्षियों के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़े बैठे हैं, उनकी संख्या और ज्यादा है। तो एक पेड़ की संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा बेटा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, आपको बस सोचना है इसके अंदर। उसके बाद भार का पिरामिड या वेट का पिरामिड की बात करते हैं। वेट की बात करते हैं, एक फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा वेट कितना होगा, ये सेम पिरामिड होगा फॉरेस्ट के अंदर वेट का भी। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगी, घास फूस होगी, पेड़ पौधे, उसका वेट करेंगे वो सबसे ज्यादा होगा। इसके नंबर कम, उसका वेट उससे कम होगा, इससे कम, उसका वेट कम, कम कम कम। सिर्फ एक याद रखना है कि वेट का पिरामिड पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वेट का पिरामिड की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वेट किसका सबसे कम वेट होगा, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब छोटी छोटी घास फूस होगी उसका वेट कम, सबसे कम होगा। उसके बाद उससे ज्यादा वेट होगा स्मॉल फिश का, और सबसे ज्यादा वेट होगा लार्ज फिश। लार्ज फिश जैसे की बात करते हैं हम लोग, तुमने देखा है
वेल शार्क के लार्ज फिश है, इनका वेट सबसे ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। ये 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। और बेटा हर पिरामिड में एनर्जी का ऑर्डर तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा जाता है, इसलिए एनर्जी का पिरामिड हर एक सिस्टम में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आपको ये ध्यान रखना। 3 टाइप के पिरामिड थे जो आप देख सकते हैं। ये पिरामिड की बात कर रही है, पहला है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो इजीली आपको पूरा जो मैं बताया वही है। याद रखना, एनर्जी का पिरामिड हमें कैसा बनता है बेटा, सीधा बनता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन फूड चेन। फूड चेन में सबसे ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, क्या होंगे भाई, प्रोड्यूसर ही होंगे। उसके बाद आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक। लेक पर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, लेक में सबसे पहले क्या आएगा, T1 ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, ये T1 पे होगा, और जूप्लैंक्टन T2 पर होगा, वेंथम ये T3 और ये भी T3 पर होगी। तो हमें क्या, जूप्लैंक्टन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर आर, प्रोड्यूसर कौन से लेवल पे आएंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं सर, प्रोड्यूसर हमने एक टाइप का देखा, हर्बीवोरस प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हमेशा हर्बीवोरस होते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर की। पीएआर ऑफ इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन कैसा होता है, 2 से 10% ही रिसीव करते हैं पीएआर का। डिस्टिंग्विश बिटवीन, चलो ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है, ये देखिएगा आप लोग। यहाँ पर बेटा हमारा एक इकोसिस्टम वाला पोर्शन यहाँ पे आके खत्म होता है। काफी इजी चैप्टर था, बहुत कम चीजें थी जो ध्यान रखने वाली है आपको। ठीक है, अच्छी है, इजी है, अच्छे से बनेगा और ये ना, ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा अगला चैप्टर होगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अगला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि लिविंग बींग्स और हमारा रिलेशन। ठीक है, लिविंग बींग और हमारा रिलेशन के अंदर जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, जैसे कि एक जंगल में प्लांट की 1000 वेराइटी है। ठीक है, एक जंगल में प्लांट की 1000 वेराइटी है और एक जंगल में प्लांट की सिर्फ 10 वेराइटी है। हम प्लांट की डाइवर्सिटी किधर जाता है, जहाँ पर 1000 वेराइटी। ठीक है, इस हिसाब से जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले तो उसको बोलेंगे उसकी डाइवर्सिटी। और हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी के हिसाब से अलग टाइप के जोन डिसाइड किए गए। जैसे कि हमारे इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी को 4 जोन में डिवाइड किया है। उन 4 जोन में होते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड। ठीक है, ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे। यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिला, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है अभी, बट फ्यूचर में वहां पर कभी कुछ खतरा हो